सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होने के साथ साथ हमें दो चीज़ों पर जो है तो बड़ा इंटरेस्ट होता है भाई, जिसको आज पूरी दुनिया देखना चाहती है। चाहे ऐतिहासिक धरोहर की बात हो, जिसको हम यह कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल प्लेसेस को लेकर के, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल मुद्दे जो कि लगातार चल रहे हैं कहीं ना कहीं पर, और राजनीतिक विश्लेषण भी लगातार चल रहा होता है। तो ऐसे में कुछ न कुछ बातें लगातार उठ करके चली आती हैं। भाई आज तो वर्तमान की स्थिति ये होती है कि अब जो वर्तमान की राजनीति है उस राजनीति को धर्म से जोड़ा जाने लगा, क्योंकि इससे पहले हम यह अगर कहें कि क्या वास्तविकता के तौर पर धर्म था ही नहीं, या फिर आज वर्तमान की जो राजनीति है उसने धर्म को मुद्दा बना लिया, धर्म की आड़ में लगातार राजनीति होती है। तो चलिए इस छोटी सी मुलाकात पर हम आपको एक शख्सियत से मिलवाने वाले हैं, हमारे इस छोटे से गांव से ही होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि धर्म गुरु भी देश भर में तमाम कई सारे हो चुके हैं। साथ ही साथ भाई हमें उनसे ये भी चर्चा करनी चाहिए कि आखिर राजनीति का मसला है क्या। तो आज हमारे साथ त्यागी जी महाराज जी हमारे साथ हैं। तो महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले, क्योंकि देखिए आज देश भर में ये जो राजनीति है, पॉलिटिक्स के नाम पर जो है तो धर्म, हिंदुत्व, धर्म खतरे में है, कभी कुछ बताया जाता है। तो इससे आप लोग कितना सरोकार होते हैं, या फिर जनता को भी तो सच जानना चाहिए कि धर्म की वास्तविकता है क्या। राजनीति में कहीं ना कहीं पर तो आज धर्म का ही मुद्दा बना लिया गया। देखिए, मैं जिस तरीके से राजनीति को और धर्म को देखता हूँ, नीति से जो राज्य किया जाता है उसको राजनीति कहते हैं, ठीक है ना। और हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि धर्म को किसी भी तरह से यदि खतरा हो रहा है राजनीति के कारण, तो वो राजनीति है ही नहीं। और आज की जो राजनीति है उसमें, जैसा कि आपने भी बताया ना, तो धर्म को ही पूरा उपयोग किया जा रहा है। धर्म के नाम पर जो है इतना भयंकर तरीके से आडंबर फैलाया जा रहा है, जिसमें हमारे जैसे साधक लोग भी बाधक बने हुए हैं। और इसके लिए हमको राज्य करने की नीति को सबसे पहले समझना है कि नीति से राज्य किया जाए। जो नीति से राज्य किया जाएगा वो हमारी राजनीति कहलाएगी। और अगर हम नीति से राज्य करेंगे ना जिस दिन, उस दिन हमारा धर्म जो है सचमुच, क्योंकि धर्म कभी किसी को तोड़ता नहीं है, ये बात सब लोग बोलते हैं, धर्म जोड़ता है। और धर्म जब जोड़ता है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम लोगों ने गीतों में सुन रखा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। और यहाँ पर जो स्थितियां चल रही हैं, वहां पर छोटी छोटी जातों को भी, जातियों के बीच में भी मतभेद पैदा किया जा रहा है। और जब जातियों के बीच में मतभेद पैदा किया जाएगा तो हम लोग कैसे ऊंचाई पर पहुंच पाएंगे। हमारा जो देश था, त्याग, तपस्या और बलिदान की भूमि थी, यहाँ पर आज लूटपाट मच गई है। आज किसी एक देवी देवता के नाम पर किसी ने जो है झंडा लगाने के नाम पर, और इतना भयंकर तरीके से लोगों को जो है दान के नाम पर, कि आप जो है दान करिए, आप पाप करिए लेकिन दान करिए। पाप करके आप कैसा भी दान करेंगे, और मैं तो हमेशा कहता हूं कि आप दान करें या ना करें, कमाना ईमानदारी से। आपको जिस दिन आप ईमानदारी से कमाने लगेंगे, आपको दान करने के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि वो आपका दान हो गया, उसी पल आपका दान हो गया जिस पल आपने ईमानदारी से कमाई की है। तो हम चाहते हैं, और वर्तमान की राजनीति को कहीं ना कहीं कष्ट भी होता है। हम लोग क्षेत्रीय स्तर पर भी देखते हैं, गांवों से हमारा जो एक क्रम चलता था, सबसे ज्यादा ईमानदार लोग गांव के होते थे। आपको एक बहुत छोटी सी बात बताऊंगा, अंदर की बात है जो मैं देखता हूं, क्योंकि हम गांव में किसानों से भी देखते हैं। किसान के घर से कोई भूखा नहीं जाता था, ये धर्म है। आज किसान अपनी धान में, अपनी गेहूं में मिट्टी और पत्थर मिलाकर के दुकानदार को बेचने आते, ये अधर्म है। दुकानदार अपने लाभ के लिए किसान से खरीद लेता है, उसको वो जो क्वालिटी चेक करने वाले होते हैं उनको भी वो जो है ना पैसे दे करके और अपने मन का रेट बना करके प्रयास करता है। बड़ा कष्ट होता है। किसान जिसके घर से कोई भूखा नहीं जाता था। और आपको एक बात और जानकारी, आप भी कहीं ना कहीं गांव क्षेत्रों से जुड़े हैं, कि वस्तु विनिमय था हमारे भारत में। आप चूंकि इतिहास की बात भी करते हैं, तो हमारे देश में वस्तु विनिमय था कि आप किसी के यहाँ सब्जी लेकर के जा रहे हैं, आपको नोट ले जाने की जरूरत नहीं थी, आप गेहूं लेके जा रहे हैं। पहले दुकानों में भी ये होता था। तो ये सब इसलिए होता था कि एक चीज मैंने देखी है, नोट, वोट और खोट, ये जब से तीन चीजें हमारे समाज में प्रभावी हो गई, हम लोग अर्थवाद पर काम करने लगे। हमारा रिश्तेदार भी आजकल क्या होता है मालूम, जो ज्यादा पैसे वाला रिश्तेदार है हम उसको ज्यादा महत्व देते हैं, जो गरीब है उसको हम लोग कम महत्व देते हैं। हमारे घर में
झाड़ू लगाने वाले को दूसरा भोजन दिया जाएगा, फूल में पानी डालने वालों को दूसरा भोजन दिया जाएगा, और अपने रिश्तेदारों को इनको अलग दिया जाएगा। तो मैं तो ये कहता हूं कि अगर हम लोग समानता की बात करते हैं और सब में जब हम लोग भगवान देखने की बात करते हैं, तो ये भेद क्यों? हमारे आश्रम में भोजन, शिक्षा और संस्कार, चिड़ियों के लिए भी वही भोजन है जो मेरे लिए है। जो मैं खाऊंगा वही आपको खिलाऊंगा, जो आप खाएंगे वही मैं खाऊंगा, और ये मैं इसको ये धर्म मानता हूं। हम जिसमें बिल्कुल बिना भेद सबको परमात्मा के रूप में देख रहे हैं, उसको मैं धर्म मानता हूं। ये जो आज एक वैकल्पिक तौर पर जो राजनीति का जो हिस्सा बन गया, क्योंकि देखिए अब राजनीति में तो अब ऐसा हो गया कि पहले सन्यासी त्यागी लोग आश्रमों में रहा करते थे, अब सांसदों और विधायकों की कुर्सी पर भी हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज अगर संसद में अच्छे लोग बैठे हैं या राजनीतिक स्थानों पर जो कुछ धर्म से जुड़े हुए सन्यासी, साधक, बहुत सारे लोग बैठे हैं, नाम बिना किसी का लिए, किसी राजनीतिक पार्टी का नाम लिए मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आज भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि वहां जाने के बाद में कुछ वातावरण कुछ वहां का ऐसा है कि वो उनको अट्रैक्ट कर देता है और उसमें वो लिप्त होने लगते हैं, जबकि वो जाते सुधार के लिए हैं। कई बार मुझसे भी लोग बोलते हैं, बोले बाबा जी अगर आप राजनीति में जाएंगे तो पहला तो यह कि मुझे राजनीति में जाना नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो लगता है हम वहां जाकर क्या करेंगे, ये तो प्रकृति तय करती है सारा कुछ, है ना। क्योंकि संकल्प हमारे होते हैं, लेकिन वातावरण में, चूंकि आप जैसे ही बताते हैं, हम लोग एक धर्म की बड़ी अच्छी बात बताते हैं, कहते हैं श्रवण कुमार भी जो है भटक गए थे, अपने माता पिता को कांवर में लेके गए, लेकिन उनको एक चारा होता है, ऐसा लोग बताते हैं, उस चारे को जैसे उनके पैरों ने स्पर्श किया और वो चारा जो है टच करते ही उनकी बुद्धि बदल गई और वो जो सेवा भाव से विमुक्त हो गए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो लोग गए हैं। अच्छा, एक बात और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है जो मुझे लगता है कि राजनीति में जो हीरो हीरोइन पॉपुलैरिटी के आधार पर जो टिकट दे दी जाती है, ये भी कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ है। आप और देखा जाता है इस क्षेत्र में किस जाति का महत्वपूर्ण योगदान है, उस व्यक्ति को वहां पर टिकट दे दी जाती है। क्यों? वहां पर यह नहीं देखा जाता है इस व्यक्ति को इसके कार्य क्षेत्र में कितनी महत्ता के साथ वो व्यक्ति कर रहा है, इसने किस चीज को महत्वपूर्ण स्थान दे रखा है। यदि उसने उस चीज को महत्वपूर्ण स्थान दे रखा है, उसको टिकट मिलनी चाहिए। किसी भी एरे गहरे किसी भी हीरो को, हीरो मतलब आज हीरो का स्वरूप बदल गया। अरे असली हीरो साधक है, तपस्वी है, त्यागी है, जो लोग अपना त्याग करके बलिदान करके बैठे हैं। हम लोग भूखे रह रह के, हमने बेल पत्र खा करके इस स्थान में, जिस स्थान को आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं डेवलप, ये ईंट भी रखी, अगर आपको ईंट दिख रही है, कुछ नहीं थी। अगर ये आसान दिख रहा, कुछ नहीं था। आज ये स्थान बहुत लंबे समय से, वर्षों से यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन इसके बाद भी अगर हमारे पास में 1 लीटर पानी रखा है ना, तो हम उसमें 2 बूंद पानी जीभ में डालते थे और लगता था कोई आया तो इसको पानी पिलाना पड़ेगा। और बार बार हमको इस धरती पर गर्व होता है। गौ माता के नाम पर आज देखिए, हम लोग एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस हमारी सरकारें देती हैं और बोलते हैं कि पब्लिक नहीं चैतन्य है। पब्लिक चैतन्य नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप आज गुटखा, शराब, मैं इस विषय पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों आपकी एक सकारात्मक जो विचार शैली, उसके कारण ये बात मैं जो है बोलना चाहूंगा। टैक्स के नाम पर हमारी सरकारें आज कह रही हैं कि आप कहीं से भी कुछ भी कमाइए, आप अगर हमको टैक्स दे देते हैं तो आप ईमानदार हो जाते हैं। ऐसा क्यों? आज गुटखा, बीड़ी, सिगरेट की कीमत इतनी भयंकर हो गई और बोला जा रहा है कि आप बेचो लेकिन टैक्स दो हमको। ये इससे बड़ी चोरी और क्या होगी? अरे सरकारें चोरी करना सिखा रही हैं, और अगर हमारी सरकारें चोरी करना सिखाएंगी, आज शिक्षा पर कोई बोलने वाला नहीं है। शिक्षा हमारी इतनी गंदी व्यवस्था हो गई है। शिक्षकों से यदि बात करिए, मैं कुछ विद्यालयों में भी जाता हूं, मैं विद्यालयों में जाकर के शिक्षकों से बात करता हूं कि यदि हम हमेशा कहते हैं अपनी जन्मभूमि को स्वर्ग जैसा बना दीजिए, हर बच्चे को रामकृष्ण जैसा बनाए। हम लोग जो है वहां पर भी भेद पैदा करने लगे, वहां पर भी हम लोगों ने जाकर अश्लीलता पैदा कर दी। आज स्कूलों में आप देखिए हाफ ड्रेसेस का कोटा आ गया। क्यों? हम हमेशा कहते हैं गंदे गाने आधे कपड़े देश की नाक कटाएंगे, हम त्यागी जी के बच्चे हैं, दुनिया को समझाएंगे। अगर आज मुझे लोग क्रांतिकारी बाबा जी हैं ऐसा कहते हैं, आप जो है क्या करना चाहते हैं, मैंने कहा मैं सदमार्ग पर ले जाना चाहता हूं। मैं देखिए
बिल्कुल सरल साधक हूं। मुझे ना तो कहीं कोई मार्केट वैल्यू बढ़ानी है मुझे, है ना मुझे कोई सब लोग जाने, मेरे विचारों को सब लोग जाने, ये जरूर चाहता हूं। आपसे मैं यदि मुझे बहुत आवश्यक काम से जाना था, आपको बताया मैंने, लेकिन इसके बाद भी आपके विचारों में लगा कि आप जिस चीज को परोसना चाह रहे हैं, इसलिए लगा कि वहां पर मैं कथा में जाकर भी इसी बात को करता हूं, और उसको कथा पर जाकर मैं वही बात करूंगा तो वो कम लोगों तक पहुंचेगी, वहां 200-400-500 लोग होंगे, ठीक है ना। लेकिन आपके माध्यम से वो चीज जो है पूरे भारत में और विश्व में जाएगी। और मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति अपने जन्मभूमि को राष्ट्र में और राष्ट्र कल्याण के लिए जानी जाए, उसकी जन्मभूमि, ऐसा प्रयास करें। विश्व पटल पर अपनी जन्मभूमि को लोग रखें। अभी अयोध्या मुद्दा चल रहा था, मैं बिल्कुल इसको बेझिझक होकर कहना चाहूंगा कि जितने अयोध्या जाने वाले लोग हैं, आज अयोध्या में जेब नहीं कट रहा है क्या? इतने वर्षों से हमारा जो राम मंदिर था, चलिए आज मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए। अरे हम तो कहते हैं कि हर गांव में अयोध्या जैसा राम मंदिर बन जाए ना, कृष्ण मंदिर बन जाए, मुस्लिमों के लिए मस्जिद बन जाए, चर्च बन जाए, गुरुद्वारे बन जाए, जितने भी धर्म के लोग हैं, जैसे भी लोग हैं, जैसा आज आर्मी में होता है कि वहां पर किसी को धर्म बदलने के लिए नहीं बोला जाता है, वहां पर कहा जाता है कि आप जिस धर्म के हैं अपने धर्म के हिसाब से आप पूजा करिए। कोई और धर्म आस्था का विषय है, धर्म जो है इसका विषय नहीं है कि आपने कह दिया कि ये यीशु को मानते हैं तो ये गैर धार्मिक। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपसे कि हम जब तक हृदय परिवर्तन की बात करेंगे तभी हम लोग धार्मिक हैं, और हमने जैसे ही धर्म परिवर्तन की बात कर दी तो हमसे बड़ा अधार्मिक कोई नहीं है। अगर हम धार्मिक हैं तो हम धर्म परिवर्तन की बात नहीं, हृदय परिवर्तन की बात करें। और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो ये है कि हम कहते हैं कि वो फलाने धर्म का व्यक्ति जाकर के वहां और धर्म परिवर्तन कराता। जब आप अच्छे काम करने वाले का साथ नहीं देते हैं, अंबेडकर जी के साथ क्या हुआ? अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, इसके पीछे आप जाइए, क्योंकि उनके जो साथ वाले थे, उनके जाति के लोग तक ही उनको बहिष्कार करते थे, उच्च कुल के लोग उनका बहिष्कार करते थे। ये गड़बड़ियां आई। आज यदि ये बताइए कि त्यागी जी कोई अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, संसार में कोई भी अच्छा काम कर रहा, उसके साथ खड़े होने वाले लोग कितने हैं? अरे आजकल, पहले आहुति जाती थी भगवान जी हवन में, और आज आप अच्छे विचार लिखिए, आपको कोई एक कमेंट लिखने वाला नहीं, ये एक आहुति का काम करती। मैं सोशल मीडिया का, मैं भी अपने आप को एक्सपर्ट मानता हूं, ऐसा कह सकते हैं कि सारी सोशल मीडिया में मैं अकाउंट बना के, पढ़े लिखे बाबा हम एक्सपोर्ट में हम जॉब करते थे, है ना। और जितनी लोगों ने कमाई सोची होगी जीवन में, उतना हम लोग महीने में कमाते थे, जितना एक व्यक्ति पूरे जीवन में। और उस धन को परमात्मा ने किनारे कर दिया और कहा कि अब किसी और चीज की जरूरत है। और हम ये जानते हैं और ये मानते भी हैं कि हमारा कहीं ना कहीं समाज को बदलने के लिए परमात्मा ने एक प्रेरणा जगाई है। अब कोई अर्थ की कोई आवश्यकता नहीं होती है हमारे पास में। अभी आपको आज की बात बताऊं मैं कि हमारे पास में हमने आधा किलो दलिया बनाया होगा मात्र, जिसकी कीमत अगर सोसाइटी से गेहूं खरीदने वाले से बोले तो 50 पैसे होती है आधा किलो गेहूं की कीमत। अगर हम बाजार से खरीदते हैं तो मात्र वो दलिया की कीमत सब कुछ बनने के बाद 20 रुपए। हमारे पास 20 लोग खा लिए भोजन। लोग कहते हैं कि जरूरतें आज महंगाई है, हम कह रहे हैं बिल्कुल महंगाई नहीं है, लोगों ने अपनी जरूरतों को बढ़ा रखा है। लोगों की जरूरतें इतनी भयंकर हो गई, हर घर में 1-1 लाख रुपए की मोबाइल क्यों खरीद रहे हैं आप? 5-5 लाख रुपए की बाइक लोगों के पास पड़ी है। हमारे घरों में जरूरतें इतनी भयंकर हो गई हैं, सलाह खूब दी जाती है, काम नहीं किया जाता है। और आज सलाह देने के नहीं, आचरण पर उपदेश करने की जरूरत। आपके आचरण से हमारे साथ लोग क्यों बदल रहे हैं? आपको मैंने दलिया खाने को दिया, आपने कितने प्रेम से खा लिया दलिया? क्यों? आपको लगा कि हम जिस स्थान पर है उस स्थान की गरिमा ही ये है। अरे और आपको बस नहीं, मैं तो कथाओं में जाकर के भी मैं राम कथा करता हूं, श्रीमद् वाल्मीकि राम कथा करता हूं। क्यों? कि रामायण का जन्म दर्द से हुआ था और आज लोगों के प्रेम, सत्य, सद्भावना सब खत्म हो गया। सत्य, प्रेम, सद्भाव, समर्पण के लिए हम लोग जाने जाते थे। साधक सबसे पहले जाता है, इस समय जो बाबा जी बने सबसे पहले क्या कहते हैं? अगर कोई चावल आटा देता है ना तो कहते हैं नहीं इसको मत दो, हमको पैसे दे दो। क्यों? पैसे की जरूरत कहां पड़ रही है? पैसे की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं कहता हूं मेरे पास 1 रुपया नहीं हो, मेरे से ज्यादा आनंद में कोई नहीं है। बल्कि कोई देता है तो लगता है इसको कहीं सही जगह पे खर्च करना पड़ेगा। जब नहीं देता है मुझे कोई पैसा तो मैं बड़ा आनंद, मैं कहता हूं मुझे पैसा मत दो। आपको आपके माध्यम से एक बहुत बड़ी बात बताता हूं। अभी मेरा जन्मदिन मनाने के लिए डीजीपी आए भोपाल से। उन्होंने कहा महाराज जी मैं आपका जन्मदिन मनाने आया हूं, अपना अकाउंट नंबर दीजिए। और ये बात मैं
आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, कोई प्रूफ कर सकता है इस बात को, और मैं चाहता हूं कोई प्रूफ करे, डीजीपी से फोन करके पूछे कि क्या सही है। तो डीजीपी ने मेरे को बार बार रिक्वेस्ट की, लेकिन मैंने कहा मुझे पैसा चाहिए ही नहीं। आश्रम निर्माण, अरे आश्रम निर्माण, आज 20 मंजिल का स्कूल बना लेंगे आप, लेकिन अगर आपने वहां सच्ची शिक्षा नहीं दी तो किस मतलब का। पहले गुरुकुल में पढ़ करके राम भगवान बनते थे। राम जी कौन सी क्लास तक पढ़े बताएगा कोई? राम जी 14 साल तक जंगल में रहे, कौन से एटीएम लेकर के गए थे? अगर मैं क्रांति भी करना चाहता हूं तो राष्ट्र निर्माण के लिए, लोक मंगल के लिए, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। अगर मेरा स्वार्थ है तो राष्ट्र रक्षा विश्व कल्याण ही मेरा परम लक्ष्य है, लोक मंगल ही परम लक्ष्य है। और जब लोक मंगल परम लक्ष्य, आज दहेज को लेकर के बहुत बहुत महंगाई है, हमने दहेज को लेकर के क्रांति की, हमने वृक्षारोपण को लेकर क्रांति की, गौ सेवा को लेकर, बुजुर्गों को लेकर, महानदी मैया को लेकर, नदियों के लिए लोग जो है लाइसेंस दे रहे हैं, 2-2 करोड़, 50-50 करोड़, 100-100 करोड़ की नदियां बिक रही हैं। और जब बात करिए आप उनसे तो क्या कहते हैं कि हम नदियों का संरक्षण करना चाहते हैं, प्रकृति का संरक्षण करना चाहते हैं। मैं कर्मयोगी प्रकृति पुत्र त्यागी जी, ज्ञान तीर्थ स्वर्गधाम विलायत कला के माध्यम से आपको ये चूंकि बताना पड़ेगा संसार को कि कटनी जिले में दुनिया का सबसे पवित्र तीर्थ का निर्माण हो चुका है, जिसमें क्रांति की ज्वालामुखी जल चुकी है। लोगों तक पहुंचना बाकी हो, ऐसा हो सकता है। आज देश विदेश में हमारे विलायत कला को सब लोग जानते हैं। किस लिए जान रहे हैं? त्यागी जी के लिए कोई ना जाने, त्यागी जी के द्वारा जो यहां पर कार्य किया जा रहा है। आज आपने शायद सुना होगा, देखा होगा कि मैं महानदी मैया में जाता हूं और महानदी मैया को मैं गंगा से सम्मान दिलाना चाहता हूं। मैं कहता हूं हमारी नदियां किस बात में कम है, मेरी गंगा किस बात में कम है, मेरी महानदी मैया। हर व्यक्ति अपने क्षेत्रीय नदियों के लिए काम करे, हर व्यक्ति यदि अपनी क्षेत्रीय नदियों के लिए काम करता, जिस दिन आपने अपनी क्षेत्रीय नदियों को गंगा मान लिया, आपको इलाहाबाद जाना है जाइए, हरिद्वार जाना है जाइए, दर्शन करके आइए। और मैंने तो एक गीत लिखा है, बहुत अच्छा गीत है, यही अयोध्या, यही बनारस, यही वृंदावन धाम है, और जान सके पहचान सके तो सबके अंदर राम है। कोई मक्का, कोई मदीना, कोई अमृतसर जाते हैं और जो बैठा है सबके अंदर उसे समझ नहीं पाते। अरे दुनिया घूमो बुरा नहीं है, अनुभव की यह खान है, पर देवत्व जगा लो खुद में, हम नहीं साधारण इंसान है। हम लोग साधारण नहीं है। राम की, कृष्ण की, जो हम लोग क्या बोलते हैं, गीता, गायत्री, गंगा, चंदन इस देश की माटी, कहां गया वो चंदन? चंदन सिर्फ माथे पर लगाने के लिए है, चंदन सिर्फ माथे पर लगाने के लिए नहीं, ये चंदन हमारे अंदर तक होना चाहिए, अंदर तक जाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम भोजन नहीं करते उसका रस नहीं बनता है। विषय बहुत सारे हैं और कहीं ना कहीं आप भी इस बात को जानते हैं, और आपकी जिज्ञासा के हिसाब से आपके जो भी विषय होंगे उस पर मैं खुल करके पूरी बात करूंगा, बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी राजनीतिक व्यक्ति का नाम लिए, क्योंकि मुझे किसी से ना तो दोस्ती है, ना किसी से दुश्मनी है, और ना मुझे किसी से कुछ प्राप्त करना, क्योंकि मैं संसार में, मुझे परमात्मा ने भेजा है। अगर मेरी मृत्यु का कारण भी कुछ होगा तो परमात्मा ही होगा। मुझे सांप बिच्छुओं ने बचाया है, आप मेरी जान लेकर के, अगर ऐसा लगता है कि आप मेरी जान ले सकते हो तो आपको बहुत बड़ा भ्रम है। सुकरात को लोगों ने जहर देकर मार दिया, यीशु को लोगों ने जहर देकर मार दिया, उनके हाथों में आप देखिए खील लगा दिए गए, ओशो को लोगों ने पॉइजन दिया। क्यों? अच्छे काम, और अच्छे लोगों ने ही दिया जो अच्छे दिखते हैं। समाज को सबसे ज्यादा अच्छे दिखने वालों से कष्ट है, सबसे ज्यादा समस्या उन लोगों की है जो समाज में अच्छा दिखते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते नहीं है। अच्छा करने वालों से जब लोगों को कष्ट होता है तो समाज में फिर कोई ना कोई क्रांतिवीर पैदा होता है, फिर वो चाहे कर्मयोगी प्रकृति पुत्र त्यागी जी हो, और जैसे आप जैसे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हो। मैं आपको भी हृदय से नमन करता हूं कि आप अच्छी बातों को अगर समाज तक ले जा रहे हैं। आज सोशल मीडिया वाले भी बिक चुके हैं, आपको पता है इस बात को। मेरे माध्यम से ये बात जाएगी तो लोगों को कष्ट होगा। कभी हम किसी को अगर मैसेज करते हैं कि ये विषय पहुंचाइए, कहते हैं बाबा जी कोई ऐड दे दीजिए। क्यों दे दें आपको ऐड? हम कहां से ऐड देंगे? और नहीं देना आपको हमको ऐड। और एक दिन हम जानते हैं, और आप भी इस बात को जानते हैं, एक दिन यहां पर विदेशों से मीडिया वाले आएंगे और ऐड लेने के लिए नहीं आएंगे, वो यहां पर विचार लेने के लिए आएंगे। ये बात आप भी बहुत अच्छे हृदय से, मैं समझ सकता हूं कि आपका हृदय इस बात की गवाही देगा। और क्योंकि मैं, कोई रिकॉर्डिंग बात नहीं है मेरी कि मेरे को जो है कोई प्लानिंग वाली बात है, आपसे मैं जो कुछ भी कह रहा हूं हृदय से कह रहा हूं। जो मेरे अंदर जो दर्द है, श्रीमद् वाल्मीकि जी को जो रामायण लिखी गई, तो एक पक्षी को जब एक व्याघ्र ने मार दिया था उसका दर्द था, इसके कारण रामायण लिखी गई।
और मेरे अंदर जो राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है और राष्ट्र के प्रति जो मेरे अंदर दर्द है, उसके कारण स्वर्ग निर्माण हो। धरती पर स्वर्ग सजाना है, मानव में देवत्व जगाना। आप राम को मत पूजिए या पूजिए, मैं बिल्कुल मना नहीं करता हूं किसी को। आपको जिसकी पूजा करना उसकी पूजा करिए, अपने माता पिता की पूजा। अरे मैं तो कहता हूं इस धरती माता की पूजा करिए। जिस दिन आप इस धरती माता को पूजने लगेंगे, इस धरती माता को समझने लगेंगे कि सबसे बड़ी मेरी मां है। आज किसान जहर परोस रहा है, यहां पर किसान जहर जिस दिन परोसने लगे, सबसे सच्चा बेटा होता था किसान। किसान जहर परोसने लगेगा तो बताइए, जो सबसे सच्चा बेटा है, आपको आपकी मां चाहती है कि मेरा ये सबसे अच्छा बेटा, सबसे सच्चा बेटा, और आप ही अपनी मां को ले जाके जहर परोसने लगे। मैंने अभी कल की कथा में कहा था कि जिन लोगों के घर में गोबर वाली खाद से खेती होती है, वही मेरे लिए चावल, एक मुट्ठी चावल ले आओगे तो मैं ले लूंगा, बाकी मेरे लिए कोई कुछ मत लाना, पैसे की मुझे जरूरत नहीं है। और अगर मैं कभी आपके घर आ जाऊं और आपको लगे कि बाबा जी को प्रसन्न करना है, तो मेरे को थोड़ी सी दलिया या खिचड़ी खिला देना, ये नमक रोटी खिला देना। मैं ड्राई फ्रूट वाला बाबा नहीं हूं, मैं फलाहारी बाबा नहीं हूं, मैं गंगा जल पर रहने के लिए तैयार हूं। मैं भी गंगा जल पर व्रत रखा था हमने। शरीर में चूंकि ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कमी आई ऊर्जा में, लोगों ने बोला, हमारे एक बहुत परम स्नेही आश्रम के बड़े अच्छे सहयोगी सदस्य मोहम्मद इजराइल, इस बात को मैं नाम लेकर के बताने में मुझे खुशी हो रही है, उस व्यक्ति ने इस आश्रम के लिए जो किया, बड़े बड़े हमारे अच्छे खासे मित्र जो बने फिरते हैं आज भी, जो धर्म के प्रेमी बने फिरते हैं, उन लोगों ने कुछ नहीं किया। उनके छोटे भाई आप जानते होंगे शायद, मोहम्मद एजाज, वो गाड़ी लेके आए तो बोले, बाबा जी आपको किसी अच्छे काम के लिए कहीं भी जाना हो, ये गाड़ी खड़ी है, बताइए, कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। वो व्यक्ति जो है तन मन धन से, कभी आश्रम में कोई टेंट का कोई काम होता है, वो मुस्लिम होने के बाद में वो अपना कर्तव्य निभा रहा, कहता महाराज जी आपके लिए टेंट एनी टाइम, और बिना 1 रुपए खर्च किए, कोई पैसा नहीं महाराज जी। और किसी गरीब कन्या का विवाह करना हो महाराज जी, आप वहां पर टेंट लगाइए, किसी को 1 रुपए देने की। ऐसे लोगों की समाज में जरूरत। अब इसको आप मुस्लिम कहेंगे कि धर्म प्रेमी कहेंगे? और मैं गर्व से कहता हूं कि अगर ऐसे मुस्लिमों को लोग समाज के द्रोही मानते हैं, तो भी मैं समाज का सेवक ही। और मैंने तो खुले मन से बताया आपको कि मैं बस इतना चाहता हूं कि सबके अंदर प्रेम भाव जाग जाए, सबके अंदर मानवता जाग जाए। तो आप निश्चित मानिए, अपनी जन्मभूमि को स्वर्ग हम बनाएंगे, इस मूल मंत्र को ले ले और हर काम पूरे होंगे आपके। एक और 2 लाइन का गीत है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसको ईश्वर की प्रेरणा से मैंने लिखा, पूर्ण प्रभावी सत्संकल्प कैसे होंगे पूरे। आपने अगर जानना चाहा कि महाराज जी सब कैसे पूरे होगा, मन में सवाल आएगा ना, तो पूर्ण प्रभावी सत्संकल्प कैसे होंगे पूरे? चिंता मत कर, इसमें जो है एक लाइन बीच की जो है सबसे महत्वपूर्ण है कि पूर्ण प्रभावी सत्संकल्प कैसे होंगे पूरे, चिंता मत कर कर्म किए जा, कुछ न रहेंगे अधूरे, सोच सदा सच्ची हो, भावना अच्छी हो, ईश्वर हरदम साथ खड़ा है, बस चल धीरे धीरे। ठीक, चूंकि कहीं ना कहीं काफी बड़ा गीत है, अभी आपको भी जब समय लगेगा तो आप जो भी विषय इसमें चाहेंगे, लगभग मैंने 100 गीत लिखे हैं या मुझसे लिखवाए गए हैं, ऐसा मान लीजिए आप। और एक और बहुत छोटी सी लाइन है, वो रामायण तो पढ़ते हैं पर राम को नहीं समझते हैं। हम लोग रामायण को, आज कथा प्रवचन खूब हो रहे हैं, हर गांव में इतनी कथाएं हो रही हैं, आप देख रहे हैं। परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? परिवर्तन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो कथा सुना रहे हैं वो सबसे पहले कहते हैं कि बिना पैसे की कथा नहीं हो पाएगी। मैं कहता हूं मेरी कथा में मात्र 10 रुपए का खर्च होता है, एक दिया जलाना है आपको रोज। बस जब भी आपको मेरी कथा सुनना हो, मेरी मतलब परमात्मा की, जिससे परमात्मा बना जा सकता। मैं तो कहता हूं कि मैं राम कथा करता हूं ना, तो राम बनाने के लिए करता हूं कि हर घर में राम जैसी संतानें बने। माताओं से मैं कहता हूं कि माता मदालसा को पढ़ो, माता मदालसा को सुनो। उनने अपने पुत्र को कंट्रोल करने के लिए अपने भाई से अटैक करवाया था। कभी इस पर आपको बताएंगे कि उनके पुत्र थे, तो उन्होंने कहा संसार के लिए रोने वाला पुत्र नहीं चाहिए मुझे, मैं तपस्या करके, पति पत्नी दोनों ने तपस्या की, और जब दोनों ने तपस्या की तो जो संतान उत्पन्न हुई, ऐसी संतान उत्पन्न हुई कि जो राम को भी पीछे छोड़ दे। किसी एक बड़े विद्वान महिला ने खबर भेजी कि त्यागी जी जो काम कर रहे हैं, काम तो अच्छा है, लेकिन सब कोई गौतम बुद्ध नहीं बन सकता है। तो मैं आपको
आपको भी बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से संसार को, पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि गौतम बुद्ध अंतिम लक्ष्य नहीं है, गौतम बुद्ध से भी ऊपर जाया जा सकता है। और जिस दिन गौतम बुद्ध से ऊपर जाया जा सकता है, ये बात आपको पता चल, आपको बता दी, बांध दिया जाता है आपको, बस आप इसके आगे नहीं जा सकते। नहीं, आप तो राम से भी अच्छे बन सकते हैं, आप कृष्ण से भी अच्छे बन सकते हैं। आप रावण को मारने की बात करते हैं, अरे आप पहले अपने आप को पकड़ लीजिए, खुद को रोज सुधारो, खुद को रोज निहारो। जिसने खुद को रोज सुधारने और खुद को रोज निहारने की बात कर ली, उस दिन संसार बदल जाएगा। सृष्टि आपकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और आप आनंद में। कटनी से प्रकाश भौमिया जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, जो समाज में बहुत अच्छे काम करते हैं। कभी आप कटनी जाएं अगर, तो उनसे जरूर मिले। वो समाज में बहुत अच्छा एक संदेश देना चाहते हैं और वो अच्छे कामों के लिए प्रेरणा देते हैं। हमारे आश्रम में एक बहुत पवित्र आत्मा, जो आप आज की डेट में IAS हैं, विशेष गढ़पाले जी, आपने उनका नाम भी सुना होगा। बहुत ईमानदार अधिकारी, वो कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से भी आश्रम के प्रति उनका समर्पण है, उनका आना नहीं होता है। हमने उनको महानदी मैया के पूजन के लिए भी बुलाया है ना। तो आश्रम में कुछ जो संरक्षक के रूप में हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं। आपने सुना होगा SP गौरव तिवारी थी कटनी में, जिनने पूरा तहलका मचाया। तो ऐसे मैंने ईमानदार लोगों को संरक्षक बनाकर रखा कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो आप मुझसे बोलिए कि त्यागी जी, आप तो लोगों को सुधारने निकले थे और आप खुद ही गड़बड़ कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कभी आपको लगे कि महाराज जी यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, तो हाँ बिल्कुल हो रहा है, तो आप बताइए कहां परिवर्तन करना। मैं परिवर्तन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन राष्ट्र का परिवर्तन कैसे होगा? जिस किसी भी मद से होगा, जैसे भी होगा। हाँ, उसके लिए मुझे मालूम है कि माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है ना, भूख लगती है, उसके मुंह में नोट नहीं डालती है कि बेटा ले 100 का नोट डाल दे तो भूख खत्म हो जाए तेरी। तो इतना पता हो गया मुझे कि अगर किसी को भूख लगती तो उसको भोजन चाहिए, और ईमानदारी के राह से कमाइए। हम सबसे ये संदेश देना चाहेंगे कि आप ईमानदारी से कमाएं, बहुत अच्छा रहेगा। कम उपयोग करें, ईमानदार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, क्योंकि सामाजिकता के तौर पर कहीं ना कहीं पर आज जो राजनीतिक विश्लेषक हों या फिर राजनीति से जुड़े हुए लोग हों, फिर चाहे राजनीति के ही धर्मगुरु हों, क्योंकि आज हिंदुत्व को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के तमाम कई सारी चीजें पब्लिकेशन होती हैं। और यहाँ पर अब तो राजनीति में जब धर्म ही घुस गया, तो धर्म का मुद्दा लगातार चल रहा है और उसी को लोगों ने वोट बैंक बना लिया। तो अभी हालांकि जो हमारे सामने कुछ बातें हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है और समझा जा सकता है। तो भाई अब ये तो हमारे ऊपर तय करता है कि हम क्या सीखते हैं और क्या समझ पाते हैं, क्योंकि अब हमारे देश की आज़ादी के 75 वर्ष खत्म हुए, 76वें वर्ष को भी धीरे धीरे हम देख पा रहे हैं। तो इसके साथ हालात और हालात के साथ राजनीति, राजनीति के साथ धर्म, तो इन सब चीज़ों पर हमें थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि बातें आखिर हमारी जा कहाँ रही होती हैं। तो चलिए, ऐसी कुछ खास चर्चाएं, कुछ खास मुलाकात लगातार यूं ही चलती रहेंगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।